नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस कलेक्टिव रीडिंग। ये रीडिंग मोस्टली इसे ट्विन फ्लेम्स रेजोनेट करेंगे जो प्रेम के द्वारा इस जर्नी में आए हैं रिलेशनशिप की वजह से। एंड मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं ये तीन तरह के लोगों के लिए मेनली होते हैं। प्रेमियों के लिए, सीकर्स के लिए जो सर्च कर रहे हैं ट्रुथ को, और ऑफ कोर्स डिवोटीज के लिए जो बहुत जेन्युइनली सोर्स इंटीग्रेशन में है, ऐसे टाइम पास वाला नहीं, ना ही कोई कर्मकांड वाला। तो आइए दोस्तों, ये पहला पार्ट है इस रीडिंग का। इस रीडिंग में ऑफ कोर्स ट्विन फ्लेम कलेक्टिव की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और जो भी लोग फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट करते हैं उनके लिए मेरी एक अलग अंडरस्टैंडिंग है इसमें, और मैस्कुलिन के लिए अलग है। लेकिन दोनों को इस रीडिंग से फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम मैस्कुलिन और फेमिनिन सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, और ये कलेक्टिव जो है ये तो आया ही इस प्लैनेट पे है डिवाइन वर्क के लिए। तो जो भी लोग सोर्स के साथ कमिटेड हैं, बहुत कमिटेड एक्चुअली, अगर आप सोर्स के साथ कमिटेड हो चुके हो, आपकी इंटीग्रेशन प्रोसेस चल रही है, तो आप यूनियन एनर्जीज को ऑन एंड ऑफ तो फील कर ही सकते हो। बाकी ये नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि ट्विन फ्लेम एक व्यक्ति में नहीं होता है। ट्विन फ्लेम एक एनर्जी होती है, एक टाइप की एनर्जी होती है। जैसे स्टार सीड एक एनर्जी है, लाइट वर्कर की एक अपनी एनर्जी होती है, वैसे ट्विन फ्लेम्स की एक एनर्जी होती है, और बहुत पावरफुल होते हैं ट्विन फ्लेम्स, बहुत हाई वाइब्रेशनल होते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति को जब हम ट्विन फ्लेम समझने लग जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक ही व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम होए। वो क्यों? क्योंकि ये दुनिया ऐसी आजकल जिस वर्ल्ड में हम लोग पैदा हुए हैं, तो इसमें बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है कि किसी इंसान की एक ही रिलेशनशिप हुआ, एक ही से शादी हो रही है, एक ही से जिंदगी भर बात हुई है, ऐसा देखने को अब नहीं मिलता। लेकिन जिन लोगों ने मुझे बताया कि उनकी मैरिज हो गई एंड दे नेवर गॉट इन्वॉल्व विद एनीवन एवर, एक ही व्यक्ति से वो रोमांटिकली इन्वॉल्व हुए, तो भी उन्होंने मुझे बताया कि उनकी फिर मैरिज में प्रॉब्लम आ गई, डिवोर्स का शुरू हो गया, या फिर कोई और दिक्कतें शुरू हो गई, साइलेंट ट्रीटमेंट शुरू हो गया, और रनर चेजर डायनामिक शादी में भी हो रही है। यानी कि ट्विन फ्लेम्स ने जानबूझ के ये टेम्पलेट लिया है, अपनी खुशी से लिया है। एक ऐसी जगह पे पैदा हुआ है जहाँ पे मैस्कुलिन या फेमिनिन दोनों में से कोई एक, या फिर दोनों ही मैस्कुलिन फेमिनिन सेपरेटली इंडिविजुअली, अदरवाइज बोथ आर इन डिस्टॉर्टेड फॉर्म्स। सो ये तो ऐसे ही पता चलेगा जब आपको वैसे पैटर्न्स मिलते हैं। तो मुझे ये दिखाया जा रहा है कि ये वाली जो ट्विन फ्लेम कलेक्टिव की रीडिंग है ये बहुत पॉजिटिव है यूनियन के पर्सपेक्टिव से। मेरे ख्याल से तो हर चीज़ यूनियन के लिए पॉजिटिव ही होनी चाहिए। एक बार आप सोर्स इंटीग्रेशन में आ जाओगे, फिर आप किसी भी चीज़ को क्वेश्चन नहीं करोगे, क्योंकि किस बात को क्वेश्चन करोगे? सब कुछ तो सोर्स कर रहे हैं, सारी चीज़ें सोर्स के लिए ही हो रही है, सोर्स की वजह से हो रही है, और हम भी सोर्स में इंटीग्रेटेड हो रहे हैं। तो फिर हमें किसी चीज़ को क्वेश्चन ही क्यों करना है? अनुकूल प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में हमें समता भाव में ही रहना है, और यही ट्विन फ्लेम जर्नी की वजह से होता है। क्योंकि इतने हार्ट ब्रेक्स हो जाते हैं बचपन से ही, इतना बिट्रियल, हार्ट ब्रेक, इतनी हीलिंग, इतना कन्फ्यूजन। हीलिंग तो खैर बाद में होती है, काफ़ी साल तो शुरू के 25-30 साल तो बस कन्फ्यूजन में ही निकल जाते हैं। और भाग्यशाली हैं वो लोग जो बचपन से ही इस जर्नी में आ गए, बचपन से ही सोलर प्लेक्सस मंत्रा को चैंट करने लग गए, या फिर इनर वर्क में घुस गए, या फिर सेवा में घुस गए। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी कुछ भी चैंट नहीं किया, लेकिन सेवा इतनी शिद्दत से करी है। या फिर सेवा का दूसरा रूप ये भी है, एक तो होता है दूसरों की सेवा करना, एक तो होता है कि अपना कुछ ना रख के सेवा करना। तो कुछ लोग बचपन से ही ऐसे होते हैं जो सिर्फ दूसरों के लिए करते हैं, तो उनको भी प्रभु इसी चीज़ में काउंट कर लेते हैं। और फिर आप देखिए ना, कुछ ऐसे ग्रेट मास्टर्स हैं, कुछ ऐसे सेंटली पीपल भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ आर्टिस्ट हैं ऐसे जो बड़े प्योर हैं। तो अगर आप उनको जवानी में वॉच करोगे, उनकी जवानी के क्लिप्स निकालोगे 20 साल के, 25 साल के, तब भी वो इंटेलिजेंट बातें कर रहे हैं। आप उनकी 40 की निकालोगे तब भी वो इंटेलिजेंट बातें करेंगे, 50 की निकालोगे तब भी, 80 की निकालोगे तब भी।
एक वाइज एंड प्योर पर्सन तो हमेशा ही वाइज एंड प्योर रहता है, लेकिन बीच बीच में इतने अप्स एंड डाउन्स आते हैं और अलग अलग लेसन्स आते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है एक इंसान का कॉन्फिडेंस टूट जाए। ये कोई जज करने वाली बात नहीं है। हाँ, तो मुझे दिखाया जा रहा है एक डिवाइन फेमिनिन जो बहुत इंडिपेंडेंट है और सोर्स के साथ काफ़ी इंटीग्रेटेड है। उसकी कमिटमेंट बहुत अच्छी है, सोर्स के साथ बहुत स्ट्रांग है, और उसने अपने बहुत सारे पैटर्न्स को हील किया है और सरेंडर तो कम्प्लीटली कर ही दिया है। उसे कुछ भी नहीं अब करना अपनी तरफ से। कभी कभी ऐसे दिन आते हैं दोस्तों जब उसको लगता है कि ये क्या मैडनेस है, क्या कन्फ्यूजन है, लेकिन ये अब उसके साथ उतना नहीं होता जितना पहले होता था। तो बिटवीन हर एंड सोर्स उसको कोई सेपरेशन अब फील नहीं होता। और यूजुअली बाहर की दुनिया में मैस्कुलिन्स और फेमिनिन्स सेपरेशन फेस करते होंगे, करते ही हैं, हमने देखा है। मैस्कुलिन और फेमिनिन जब इंटरनली सेपरेटेड होते हैं तो एक मैस्कुलिन तो वही हो गया जो आपका जेंडर है, एक फेमिनिन तो आपका जेंडर है, करेक्ट, और बाकी जो है वो आपके अंदर दोनों एनर्जीज हैं। लेकिन आपको जेंडर भी एक डिवाइस की तरह दिया गया है, एक टूल की तरह दिया गया है, ताकि आप मैनूवर कर सको इस वीडियो गेम सिमुलेशन जैसे अनुभव को। तो जब आपको अल्टीमेट डिस्कार्ड मिलता है, जो भी इससे रेजोनेट कर रहे हैं, जब आपको लाइफ में अल्टीमेट डिस्कार्ड मिला, जब आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइफ लेसन सीख लिए, तो उसके बाद आपने रियलाइज कर लिया कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक्चुअली में परमानेंट है। इस दुनिया में सब कुछ टेम्प्रेरी ही है, अधिकतर चीज़ें तो टेम्प्रेरी ही हैं, कुछ चीज़ें नश्वर हैं और कुछ चीज़ें इटर्नल है। तो फेमिनिन ने ये चाहा और ये सोचा कि जब तक मैं टेम्प्रेरी चीज़ों के पीछे भाग रही थी तब तक मैं दुखी थी, लेकिन अब मुझे कोई भी टेम्प्रेरी चीज़ नहीं चाहिए। लेकिन अब फेमिनिन को सिर्फ ट्रू लव चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए। उसको ये भी रियलाइज़ हो गया है कि उसको ट्रू लव इसलिए भी नहीं मिला क्योंकि वो हमेशा ट्रू लव को बाहर की दुनिया में खोज रही थी, एक्सटर्नल चीज़ों में। अगर आप मैस्कुलिन हो, मेल जेंडर के हो, और आप इन बातों से टोटली रेजोनेट कर रहे हो, तो दैट्स ओके, क्योंकि आपके साथ भी 100% हो सकता है। अब जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो 100% रेजोनेट कर रहे हैं, उनको इस बात की भी पूरी क्लैरिटी मिल गई है, ऑलमोस्ट पूरी मिल गई होगी, किसी किसी को 60-70%, किसी को 50%, लेकिन आपने उस एनर्जी को टच तो कर ही लिया है कि ये जो आउटसाइड एक्सटर्नल रियलिटी है 3D वर्ल्ड में, ये काफ़ी ज़्यादा हद तक कनेक्टेड है आपके इनर रियलिटी से। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस जब फेमिनिन को होने लगे, जब फेमिनिन ने फिजिकल आइडेंटिटी, फिजिकल बॉडी, फिजिकल रियलिटी, सारी चीज़ों को एज एन ऑब्जर्वर देखना शुरू कर दिया, तो उसको ये रियलाइज़ हुआ है, बहुत डीप रियलाइजेशन हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें तो उसने सिर्फ पीयर प्रेशर में करी, और इसलिए करी क्योंकि उसे प्यार चाहिए था, और जो प्यार की डेफिनेशन थी उसकी वो करेक्ट नहीं थी। वो बस ये चाह रही थी कि उसे कोई प्यार करे, उसे कोई समझे, उस पर कोई ध्यान दे, कोई उसको एक्नॉलेज करे, दैट्स इट। और उसको एक्नॉलेजमेंट, प्यार, ध्यान, ये सब मिला ही नहीं, और उसके सारे अटेम्प्ट्स जो थे वो वेस्ट हो रहे थे, वेस्ट ही जा रहे थे, क्योंकि उसको चाहिए था कि कोई और उसे अटेंशन देगा तो वो कंप्लीट है अपने में, तो उसको वैलिडेशन मिलेगी। और उसको कैसी अटेंशन चाहिए थी दोस्तों? एकदम एब्सोल्यूट अटेंशन, मतलब कि 100% अटेंशन, 100% डेडिकेशन, 100% डिवोशन, 100% लॉयल्टी, 100% नहीं, 1000% कह लो, इतना ज़्यादा उसको चाहिए था किसी व्यक्ति विशेष से। अब हमेशा जो भी इससे रेजोनेट कर रहे हो उसको ये भी लगा कि ये मुझे अगर मिल भी रहा है, एक तो मुझे सिर्फ फिजिकल फॉर्म में मिल रहा है, और दूसरा इसके लिए मुझे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। और कई दफ़ा तो ऐसा हो रहा है कि जो वर्ल्ड अराउंड था उसने उसको यही बोला, बाकी लोग जैसे हो गए फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, पीयर प्रेशर वाले देने वाले, कॉलीग्स, फ्रेंड्स, व्हाटएवर, जो भी, तो इन्होंने बोला कि भाई जो ऑप्शन तुम्हें मिल रहे हैं, तुम जो भी एक ऑप्शन तुम उसमें से चूज कर लो और खुश रहो, क्या है। तो तुमको ये इतना ज़्यादा फैल के जीने की क्या ज़रूरत है। तो उसने सबसे क्वेश्चन किया, खुद से भी क्वेश्चन किया, ये जो प्यार मुझे मिल रहा है यहाँ पे, एक बहुत ही
सीमित और लिमिटेड प्रकार का लव, मतलब शुड आई सेटल डाउन फॉर समथिंग लाइक दिस और नॉट। हो सकता है पेरेंट्स ने किसी से मिलवाया हो या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप खुद भी किया हो तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आई हों, उसमें ऐसा लग रहा हो कि बस इसमें तो सारा दिन बस लगे रहो, आप लगे रहो। और एक एडिक्शन पैटर्न भी था, पता है कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है, फिर भी उसमें घुसे हुए हैं, फिर भी उसे कर रहे हैं। टॉक्सिक है, अनहेल्दी है। सबसे वर्स्ट तो उनको लगता होगा मेरे ख्याल से, जो इससे रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं, जिन्होंने एक चीटर को, एक लायर को प्यार किया, एक चीटर लायर के साथ दोस्ती करी, प्यार किया, या बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी कहते जैसे कुर्बान सी कर दी, सब कुछ लगा दिया, अपना जमा पूंजी व्हाटएवर। अलग अलग तरह से ये आप लेसन सीख सकते हो। और पता चला कि वो इतने स्वार्थी हैं वो सारे लोग, या फिर एक स्पेसिफिक पर्सन। जैसे कि लेट्स टेक वन एग्जांपल, एक चीटर, लायर, धोखेबाज बॉयफ्रेंड या लवर या हस्बैंड या वाइफ व्हाटएवर, पार्टनर, ठीक है, कोई भी जेंडर का हो सकता है। अब आपको पता है कि वो आपको धोखा दे रहे हैं और वो आपको मुंह पे आके कह रहे हैं कि हाँ मैंने तुम्हें धोखा दिया था, लेकिन उस वक्त जो है मुझे इसी तरीके से करना था, तो अब तुम मुझे एक्सेप्ट करो या जैसे भी करो, बट दिस इज हु आई एम, आई लव यू एंड वट एवर, बट मुझे तुमसे कुछ चाहिए और मुझे तुमसे ऐसे से ये चीज़ें चाहिए, और वो जो दूसरा पार्टनर है उससे भी मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। दोस्तों हर चीज़ की ना मैं आपको एक बात आज यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बताने वाली हूँ। आई होप आपको ये पता हो पहले से, कि जिसको पता है प्लीज़ कमेंट करना, नहीं भी पता तो भी अपना जो आपको जो फील होता है वो बताना। हर चीज़ की ना एक लो फ्रिक्वेंसी वे होता है, तरीका होता है करने का, और एक हाई फ्रिक्वेंसी। जैसे प्यार में भी लस्ट है, वासना, जो बहुत लो फ्रिक्वेंसी है, और फिर एक अल्टीमेट लव है, डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, जिसमें कुछ भी नहीं चाहिए। वासना में मतलब बहुत कुछ चाहिए, और ट्रू लव में कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। जस्ट लाइक यू आर गिविंग ऑल द टाइम, यू वांट टू गिव, यू वांट टू टेक केयर ऑफ दैट पर्सन, यू वांट टू बी देयर फॉर दैट पर्सन। और जिनको वासना वाला प्यार होता है वो हमेशा ये सोचते हैं मुझे क्या मिलेगा इससे, इस रिलेशनशिप से मेरा क्या फायदा होगा। तो खैर इसी चीज को तो समझने हम आए हैं। तो अब फेमिनिन इन सारी निटिग्रिटीज में जा रही है, वो पॉलीमरस लोगों को भी क्वेश्चन करती है, वो उनको भी क्वेश्चन कर रही है जो पुराने ज़माने में एक एक राजा की 3-3 रानियाँ, 4-4 रानियाँ थी। ज़्यादा दूर कहाँ जाए, रामायण में ही राजा दशरथ की इतनी सारी वाइफ्स थी, और उनके बेटे राम ने डिसीजन लिया कि वो कभी किसी और से शादी नहीं करेंगे सीता जी के अलावा, अकेले रह लेंगे, सेपरेशन में चले जाएंगे, बट किसी और को नहीं करेंगे एक्सेप्ट। क्यों? अब इसमें से कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत, इसका फैसला होता है भाव से, इसका फैसला होता है इंटेंशन से। श्री कृष्ण भगवान को राधा जी के साथ और गोपियों के साथ जोड़ा गया, बट उनका भाव क्या था, उनका इंटेंशन क्या था, ये मायने रखता है। उनका भाव और उनका इंटेंशन इतना प्योर था कि आज भी आप वृंदावन जाइए तो देखिए वहाँ पे क्या चमत्कार हो रहा। हर रोज़ रात को पूरा का पूरा एक जंगल ही जग जाता है, अलाइव हो जाता है। निधिवन ज़रूर जाइए दोस्तों, मैं अभी तक नहीं गई हूँ, लेकिन मैंने जितना पढ़ा है, सुना है निधिवन के बारे में, मैं तो बहुत अमेज्ड हूँ। जब मुझे बुलाएंगे तब मैं जाऊँगी। अगर आप जा सकते हो तो आप ज़रूर जाओ, और अगर आप गए ऑलरेडी तो ज़रूर कमेंट में बताओ कि आपका क्या एक्सपीरियंस है निधिवन का। मैंने जो सिर्फ देखा है, सुना है, जो मैं कंटेंट भी देखती हूँ, पढ़ती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा फील कर पाती हूँ। मैंने जितने भी लोगों के इंटरव्यूज़ देखे हैं वहाँ पे रहने वालों के, इट हैज़ बिन सच अ डिलाइट। तो वो क्या है, वो प्यार की तो शक्ति है। वैसे भी मुझे खुद ही प्यार से, रियल लव से बहुत ज़्यादा कुछ है फैसिनेशन। जहाँ भी मुझे रियल लव महसूस होता है, आई नो कि यहाँ पे रियल लव है और यहाँ पे वासना है, पता चल जाता है। तो ये फेमिनिन को भी, बाकी फेमिनिन्स और मैस्कुलिन्स को भी ये चीज़ पता चल रही है। उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने इतने साल जो भी किया सिर्फ पीयर प्रेशर में आके किया। 3D वर्ल्ड के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इतने साल में शादी, इतने साल में बच्चे, और ऐसा और वैसा, इसके चक्कर में बहुत कुछ सह लिया
लेकिन दोस्तों अब इससे ज़्यादा उसको नहीं सहना है। उसे खुद के भी कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, मतलब कि दूसरे व्यक्ति के लिए एक इमेज है उसके मन में कि ऐसा होना चाहिए वो व्यक्ति जो उसे चाहिए। लेकिन अब उसे ये भी लगने लग गया है कि ये चाहने ना चाहने से क्या ही होता है, होना तो वही है जो लिखा हुआ है। और क्यों ना मैं उस चीज़ पे काम करूं या उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश करूं जो इटर्नल है, जो हमेशा मेरे साथ रहेगी मेरे मरने के बाद भी। क्योंकि मर जाएंगे फिर ये सब जो टेम्पररी चीज़ है वो तो यहीं रह जाएगी। मुझे वो वाला प्यार चाहिए जो असली है, जो इटर्नल है, जो परमानेंट है। वो ऐसा प्यार जिसमें कि कोई मेरे साथ हो या ना हो मगर मुझे कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि वो प्यार मेरे अंदर निरंतर चलता रहे। तो उसको ये तो अंडरस्टैंडिंग अभी भी है कि किस प्रकार का व्यक्ति उसे चाहिए। कुछ ना कुछ क्वालिटीज तो वो एक्सेप्ट करेगी। ये नहीं कि वृंदा की तरह जलंधर से शादी कर ले और फिर भगवान विष्णु के खिलाफ हो जाए। अब वो वृंदा की डेस्टिनी थी, बट ये ऐसी डेस्टिनी नहीं चाहती कि किसी भी गलत व्यक्ति से नहीं वो रिलेशनशिप कर सकती, और उसे नीड भी नहीं है। यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग मुझे दिखाए जा रहे हैं जिनको रिलेशनशिप की कोई नीड है नहीं, पर पीयर प्रेशर में आके उन्होंने ऐसे कदम उठाए, ऐसे फैसले लिए जिसको आज वो रिग्रेट करते हैं। तो ये कलेक्टिव रीडिंग इसलिए भी हो रही है कि आपको ये पता चलना चाहिए। रीडिंग का जो मेन टाइटल है वो यही है कि आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपको ज़रूर मिलेगा या मिलेगी, और आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे सच्चा प्रेम करते हैं और वो आपके प्रति जो बेसिक ह्यूमन लेवल है उस पर तो सही रहेंगे कि वो हमेशा लॉयल रहेंगे। वो सपने में भी किसी और के बारे में नहीं सोच सकते। वो जब इस लेवल के हो सकते हैं, हो जाएंगे, तभी हो सकता है आपको वो दिखने लगे ज़्यादा क्लियरली। अगर अभी नहीं दिख रहे हैं तो अगर कोई व्यक्ति आपके सामने है और बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो दोनों केसेस में दोस्तों काम तो आपको ही करना है, इनर वर्क तो आपको ही करना है। और इस बात की क्लैरिटी जो है फेमिनिन को मिल चुकी है। नाउ द फेमिनिन थिंग्स कि पहले के मुकाबले उसके पास ज़्यादा विजडम है, ज़्यादा नॉलेज है। एक जो एक्सपीरियंसेस था, बैड एक्सपीरियंस की वजह से एक होल सा बन गया था दिल में, एक लकूना था जिसको उसने भरने की बहुत कोशिश करी बहुत सारी चीज़ों से, मगर वो एक ऐसा डार्क होल था जिसमें वो कुछ भी डाले मगर कभी भी कुछ अच्छा फील नहीं होता था। इसलिए फेमिनिन को लगा कि एक मेजर नीड है हीलिंग की, खुद को हील करने की ज़रूरत है, विच इज़ वाई द फेमिनिन डिसाइडेड टू गो इनटू अ डीपर हीलिंग। और जितनी हीलिंग फेमिनिन कर रही है, ऑन द अदर साइड जो उसका डिवाइन मैस्कुलिन काउंटर पार्ट है वो भी एक बहुत डेडिकेटेड और डिवोटेड पर्सन है। वो कोई रेड फ्लैग नहीं है, वो कोई ग्रीन फ्लैग नहीं है, वो वाइट फ्लैग है। वाइट फ्लैग रिलेशनशिप्स वो होते हैं जिसमें कि इंसान टोटली सरेंडर्ड ही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई रोबोट मिल गया है या आपको कोई मशीन मिल गई है जो बस ओके ओके यस यस करती रहती है। इसका मतलब ये कि आप इतने ज़्यादा प्योरिटी हो गई आपके अंदर, प्योरिटी पर्सोनिफिकेशन हो गया आपका, और वो सारा कुछ इसीलिए हुआ है। ये जो भी चीज़ें आपके साथ बैकग्राउंड में हुई हैं, पहले से हुई हैं, उन चीज़ों ने आपको लिटरली गैल्वनाइज किया है इन ऑर्डर टू बिकम हु यू आर। बिकॉज क्लियरली जो मुझे फील होता है, आपको कुछ चाहिए नहीं था तब भी, यू आर नॉट अ मटीरियलिस्टिकली ड्रिवन पर्सन। कोई मटीरियलिज्म का नशा नहीं था आपको कि घर चाहिए बड़ा, या ये वाली गाड़ी चाहिए मुझे तो, या ये वाला बंगला चाहिए किसी से, या पैसे चाहिए फलाना ढिमकाना एंड ऑल दैट। आप में से कुछ लोग तो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी रहे हो, बट कुंडलिनी अवेकनिंग का एक टाइम फ्रेम होता है जिसमें इंसान नहीं करता। कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते, उनको ब्रेक लेना ही पड़ता है क्योंकि उनको इतने सारे फ्रैगमेंट्स हैंडल करने पड़ते हैं कि वो ये जो बेसिक रोटी कपड़ा मकान टाइप की बातें होती है उसमें नहीं जा पाते। अब बड़ी बड़ी चीज़ों का तो क्या ही बोलना, नेम फेम रिकग्निशन का तो क्या ही बोलना, वहाँ पे तो वो है ही नहीं। तो ये वाइट फ्लैग रिलेशनशिप आप तभी अट्रैक्ट कर रहे हो, इसीलिए अट्रैक्ट कर रहे हो। मेरी नज़र से देखो तो ऑलरेडी अट्रैक्टेड है आपकी लाइफ में, लेकिन आप इसे इसलिए कर रहे हो बिकॉज आप खुद वाइट फ्लैग हो। आप भी ऐसे ही हो। जब बंदा ऐसा हो जाता है उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता,
उसको कुछ चाहिए नहीं, हाँ मुझसे बातें करो, मेरे साथ मूवी देखने चलो, मुझे कडल करके सो, या मेरे साथ खाना खाओ, मेरे साथ हाथ पकड़ो, उसके बाद डांस करने चलते हैं भाई, न्यू ईयर पे पार्टी करेंगे, क्रिसमस पे फलाने के घर जाएंगे, हाउस पार्टीज करनी। मतलब सोचो आपकी कोई मटेरियलिस्टिक डिजायर्स ही नहीं है, कितना क्रेजी है ये। और जिनकी बहुत मटेरियलिस्टिक डिजायर्स होती है उनको बल्कि लग सकता है कि आप एक रोबोट या मशीन बन गए हो जिसके कोई जज्बात ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसी एनर्जी में टैप इन कर रहे हो जो ट्रू लव की, जो इटर्नल लव की फायर है, आप उसमें जा रहे हो। तो फिर आपको क्या फर्क पड़ता है इन छोटी छोटी बच्चों जैसी बातों से। अब आप निब्बा निब्बी स्टेज में नहीं जा सकते ना इतना हाई एडवांस होने के बाद। सो ऑफ कोर्स द अदर पर्सन, द डिवाइन काउंटर पार्ट इज ऑल्सो लाइक दैट। और बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी है उनकी। आई कैन फील स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। द मैस्कुलिन अंडरस्टैंड्स लव, ही इज वेरी पीसफुल, ही लुक्स फॉर द फेमिनिन, ही इज इन नीड, लाइक नॉट इन अ नेगेटिव वे बट ही इज वेरी हैप्पी। जो पीस उसको फेमिनिन के साथ मिलती है, क्योंकि फेमिनिन और वो एक ही है एक्चुअली में, दे आर द सेम। सो इट्स लाइक यू आर सीइंग योरसेल्फ इन द मिरर। तो व्हेन ही सीज द फेमिनिन इन फ्रंट ऑफ हिम, तो उसको वो पीस दिखता है। कोई ऐसे वो बटरफ्लाइज नहीं वाला, बटरफ्लाइज दिख रहे हैं एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो दिल में दर्द हो रहा है, ओ माय गॉड, ये सब नहीं हो रहा। कोई फिल्मी चीज नहीं होती रियल लव में, इटर्नल लव में कुछ भी नहीं होता। बहुत पीसफुल है कनेक्शन। और ही इज हिमसेल्फ एंड शी इज हरसेल्फ। ही इज अ वेरी गॉडली मैन, शी इज अ गॉडली वुमन। क्या बताऊं मैं दोस्तों, इतना अच्छा फील हो रहा है सिर्फ कलेक्टिव रीडिंग शेयर करते हुए ही। मेरे अंदर वो लव भर गया है, ये सब बोलते बोलते मुझे वो लव फील होने लग गया है। सोचो जरा कैसा होता होगा इस वक्त। कलेक्टिव रीडिंग ऐसी है। तो वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड, गॉड लिव्स विद इन अस, एंड हम लोगों को सबको उस गॉड को, उस लव को अपने अंदर झांकना है। मोस्ट पीपल हु आर इन पेन, दे आर लुकिंग आउटसाइड। एंड काफ़ी ऑनलाइन मैंने ऐसे वो देखे हैं, स्पेल्स करते हैं, थेरेपीज़ में भी बड़ी अजीब अजीब चीज़ें हो रही होती हैं। तो विद इन जाने वाली थेरेपीज़ होनी चाहिए जो आपको अंदर झांकना सिखाएं, जो आपको इंडिपेंडेंट होना सिखाएं, जो आपको प्यार में बिलीव करना सिखाएं, जो आपका फेथ बढ़ाएं। तो इन चीज़ों की वजह से ये वाला जो लव है ये बढ़ता है। एंड इस रीडिंग में एक एनर्जी और भी दिखाई दी गई है मुझे। वो है कलेक्टिव में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने जेंडर को लेके या अपनी एनर्जी को लेके कंफ्यूज है। उनको कई लोग LGBTQ कैटेगरी में डाल देते हैं, काफ़ी बेचारे एसेक्सुअल्स को भी उसमें डाल देते हैं, जबकि एसेक्सुअल्स बेसिकली जस्ट ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उनका भी ऑटोमेटिकली होता है। और वो रिलेशनशिप में भी होता है, हस्बैंड वाइफ में भी होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ऐसे बहुत कपल्स को जानती हूँ जो एसेक्सुअल्स हैं। लेकिन एक ऐसा भी माहौल बन रहा है कि लोग बहुत सर्जरीज करा रहे हैं, ऑपरेशंस करा रहे हैं। वो क्यों करा रहे हैं दोस्तों? क्योंकि उन्हें प्यार चाहिए। समझिए, वो अपने आप को इतना क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि उनको भी प्यार चाहिए, लेकिन वो गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। उनको यही सारी चीजें अपने अंदर करनी है, अपने अंदर जाना है। तो अंदर ना जाके वो बाहर के बॉडी पार्ट्स में ही फंस गए हैं, उनको ही रिमूव करने में, चेंज करने में, एनहांस करने में, बड़ा करने में, छोटा करने में। क्योंकि ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक ही जेंडर के साथ हो रहा है, ये पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, ये ग्लोबली हो रहा है और हर जेंडर के साथ हो रहा है। हमारे और मेरे और आपके सामने शायद इतना ज्यादा ना हो रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं हो रहा है। आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि ये क्या हो रहा है और इसका हमसे क्या लेना देना है। तो बेसिकली बात यह है कि इस पूरे प्लैनेट की ही फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी जो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है वो हील हो रही है। और कोई भी चीज़ तब तक हील नहीं होती है जब तक कि उसमें कन्फ्यूजन ना आए। कन्फ्यूजन होता है तभी लोग उसे हील करते हैं। अब ऐसे बहुत से लोग हैं जो डीप ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो वो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के बारे में अब बता रहे हैं। आने वाले समय में दोस्तों आप उन लोगों में से बनने चाहिए जो मेरी गट फीलिंग कहती है कि आप लोग भी इस धरती पे क्यों आए हो, कुछ करने ही तो आए हो ना। तो आप लोगों को यही बताने आए हो कि ये फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों की दोनों एनर्जीज आपके अंदर ही हैं। आप इनको बाहर ढूंढ ढूंढ के भटक रहे हो, बट ये आपके अंदर ही है।